नमस्कार। एमएससी बॉटनी सेमेस्टर थर्ड के पेपर 13 टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के यूनिट फोर्थ में फैमिली एस्ट्रेसी पर चर्चा हम अब शुरू करेंगे। इससे पहले हम फैमिली मिर्टेसी, फैमिली रूबिएसी, स्टरकुलेसी, कॉम्ब्रिटेसी और कुकुरबिटेसी इन पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम बहुत महत्वपूर्ण कुल एस्ट्रेसी पर डिस्कस करेंगे। एस्ट्रेसी फैमिली बहुत महत्वपूर्ण फैमिली है। इसको हम सनफ्लावर फैमिली के नाम से जानते हैं, अर्थात सूर्यमुखी कुल। और एस्ट्रेसी शब्द का अर्थ देखें तो एस्टर अर्थात तारा, या कह सकते हैं रेडिएट हेड्स अर्थात अरीय मुंडक, इनमें पुष्पक्रम पुष्प होगा। तो ये फैमिली बहुत महत्वपूर्ण फैमिली है एस्ट्रेसी, जिसका पुराना नाम था फैमिली कंपोजिटी। कंपोजिटी और नया नाम इसका है एस्ट्रेसी। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इस फैमिली की वर्गीकृत स्थिति। तीनों ऑथर्स के अनुसार, बेंथम एंड हुकर के अनुसार, एंगलर और प्रेंटल के अनुसार और हचिनसन के अनुसार, इस फैमिली की वर्गीकृत स्थिति सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय वर्गीकरण बेंथम और हुकर के अनुसार कंपोजिटी अर्थात एस्ट्रेसी की वर्गीकृत स्थिति। द्विबीजपत्री अर्थात डाइकोटिलेडन्स में गेमोपेटली में इसको रखा गया है, जिसमें आएंगे संयुक्त दलीय दल, जिसमें संयुक्त होंगे। और श्रेणी है इन्फेरी अर्थात जिनमें जो अंडाशय होगा, ओवरी होगी इन्फीरियर और फ्लावर होगा एपिगाइनस। तो सीरीज है इसकी इन्फेरी। उसमें इसको ऑर्डर में रखा गया एस्ट्रेल्स और फैमिली एस्ट्रेसी। तो बेंथम एंड हुकर के अनुसार हम देख रहे हैं गेमोपेटली, इन्फीरी श्रेणी, ऑर्डर एस्ट्रेल्स और फैमिली एस्ट्रेसी। उसके बाद हम देखते हैं एंगलर एंड प्रेंटल का वर्गीकरण। उसमें डाइकोटिलिडनी, उसमें बाद इसको रखा गया सिम्पेटली, उसके बाद कैंपेनुलेटी और एस्ट्रेसी। उसके बाद हम देख रहे हैं हचिनसन का वर्गीकरण, जिसमें डाइकोटिलिडन्स, उसके बाद इसमें रखा है हर्बेसी। और ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसको एडवांस फीचर में ले जाएगा कि इसमें आने वाले पादप शाकीय हैं, इसलिए इसको रखा है हर्बेसी में। और इसका जो गण है ऑर्डर एस्ट्रेल्स, फैमिली एस्ट्रेसी। तो ये हमने देखा तीनों ऑथर के अनुसार इसकी वर्गीकृत स्थिति। इसकी वर्गीकृत स्थिति बहुत रोचक है। जब हम बात करेंगे इनकी सिस्टमेटिक पोजीशन से लेकर इसकी फाइलोजेनी, इसकी एफिनिटी, इसकी बंधुता की, तब हम देखेंगे इसको किस प्रकार से ऑथर ने कहां पर रखा और इसकी क्या जाति वृत्तिता है। इसके बाद हम देखते हैं इस फैमिली का वितरण और इसके कायिक लक्षण। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इस फैमिली का वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन, इसका अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी प्राप्ति स्थान और वितरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ी फैमिली है। ये जो फैमिली है एस्ट्रेसी अर्थात कंपोजिटी, ये न केवल द्विबीजपत्री पौधों की, अपितु जितने भी एंजियोस्पर्म पादप हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बहुत बड़े कुलों में से एक है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ये केवल डाइकोट की नहीं बल्कि पूरे एंजियोस्पर्म्स की उनमें एक बड़ी फैमिली में मानी जाती है। एस्ट्रेसी आवर्तबीजी पौधों का बड़ा कुल है, जिसमें लगभग 960 जेनेरा और लगभग 20,000 प्रजातियां सम्मिलित की जाती है। ये वितरण में विश्वव्यापी है। इट इज कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है ये फैमिली। और जो फ्लावरिंग प्लांट है उनकी कुल संख्या का ये 10% से अधिक है। इस कुल के सदस्य विश्व के प्राय सभी भागों में पाए जाते हैं और भारत में
एस्ट्रेसी के लगभग 138 जेनेरा हैं और लगभग 708 स्पीशीज भारत में इसकी पाई जाती है, जो हिमालय एवं दक्षिणी पश्चिमी भारत के पर्वतीय क्षेत्र में भी उगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है जो पूरे विश्व में वितरण में फैली हुई है। इसका कारण भी हम जानेंगे जब इसके बात करेंगे इसके फल की, इसके प्रकीर्णन की। इसका जो फल है प्रकीर्णन है, पैराशूट पद्धति से प्रकीर्णन होगा, पैराशूट लाइक डिस्पर्सल मैकेनिज्म है, इसलिए ये बहुत दूर तक फैल सकती है, वितरित हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज कंसिडर्ड एज ए एडवांस फैमिली। इसको एक चरम कुल के रूप में माना गया है विकास की दिशा में। चार्ल्स बेसे के अनुसार कंपोजिटिया एस्ट्रेसी कुल में पौधे में विकासीय प्रवृत्तियों की चरम सीमा को निरूपित करते हैं। इट रिप्रेजेंट एज ए क्लाइमेक्स ऑन इवोल्यूशनरी टेंडेंसी। विकासीय प्रवृत्तियों को अगर हम देखें तो ये विकास की चरम सीमा है, क्लाइमेक्स लिमिट है ये कंपोजिटिव फैमिली। इसमें बहुत सारे एडवांस कैरेक्टर आएंगे जिसको हम बाद में सूचीबद्ध करेंगे, पढ़ेंगे, और जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कंपोजिटिव फैमिली के एडवांस कैरेक्टर को लिखना, इसका प्रश्न पूछा जाता है। तो हम देखा कि बहुत एडवांस फैमिली के रूप में इसको माना गया है, विकास की चरम विकास अनुमानित किया गया है, और सभी दृष्टियों में ये परम विकसित कुल है, अर्थात ये एडवांस फैमिली है। ये बात करी हमने इस फैमिली के वितरण की, डिस्ट्रीब्यूशन की। उसके बाद हम देखते हैं इसके कायिक लक्षण, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, प्लांट हैबिट, रूट, स्टेम एंड लीव्स। सबसे पहले हम देखते हैं इसका पादप स्वभाव। इसके पादप स्वभाव में जो प्लांट हैं जनरली वो हर्ब्स है, एक वर्षीय या बहुवर्षीय हर्ब्स हो सकते हैं, मोस्टली एनुअल और पेरेनियल हर्ब्स। इसमें जो प्लांट है अधिकांश सदस्य एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाख है, परंतु कुछ अन्य दशाएं भी हैं, जैसे हम देखते हैं सम आर श्रब्स, कुछ झाड़ियां भी है, जैसे सूरजमुखी बहुत सामान्य एग्जाम्पल है, हेलियंथस एनुअस जो एक श्रबनुमा झाड़ी है। रेयर ट्रीज, बहुत कम वृक्ष हैं, जैसे एक वृक्ष का नाम हम देख रहे हैं वर्नोनिया आर्बोरिया, ये ट्री के रूप में है। और इसके जो कुछ सदस्य हैं, सम आर वुडी क्लाइंबर्स लाइक मिकेनिया स्कैंडेंस, वुडी क्लाइंबर्स के रूप में। मोस्टली जो फैमिली है वो हर्ब्स है, लेकिन सम आर श्रब्स और रेयरली ट्री जो हमने देखा। ये इस फैमिली के बात हम कर रहे हैं प्लांट हैबिट। इसमें आने वाले जो अधिकतर पादप है, मोस्टली प्लांट्स ऑर्नामेंटल है, कल्टीवेटेड, जिनकी खेती की जाएगी, जिनको उद्यान में, बगीचों में, घरों में, नर्सरी में उगाया जाएगा। ऑर्नामेंटल रूप से ये इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज वाइल्ड प्लांट। इसके अंदर वाइल्ड प्लांट, जंगली पौधे भी बहुत हैं, वन्य पादप भी बहुत हैं। तो ये फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है जिसके अंदर वाइल्ड प्लांट भी पर्याप्त मात्रा में है और सजावटी पौधे ऑर्नामेंटल भी सब। जो हम देखेंगे विंटर सीजन, शीत ऋतु, उसके अंदर एस्ट्रेसी फैमिली से पूरा माहौल सज जाता है। गार्डन में, बगीचों में, उद्यान में, घरों के अंदर एस्ट्रेसी के पादप बहुतायत से हमें उगे हुए दिखाई देंगे शीत ऋतु के अंदर। अब बात करते हैं हम इसकी जड़ की। ब्रांच्ड टेप रूट अर्थात शाखित मूसला जड़ है, परंतु एक बहुत सुंदर पौधा है डहेलिया। उस डहेलिया में फेसिकुलेटेड रूट होगी। इन डहेलिया ट्यूबरस रूट पाई जाएगी, ट्यूबर जैसी रूट हो जाएगी, जड़ हो जाएगी डहेलिया के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं इसका तना, स्टेम। इसका तना यूजली ब्रांच्ड, सॉलिड, हेरी, प्राय शाखित है, ठोस है, बेलनाकार है, या कभी कभी धारीदार रिब्ड हो सकता है, और रोमिल होगा, हेरी होगा इनके अंदर। कुछ पौधों के तनों में मिल्की सेप भी पाया जाएगा, मिल्की सेप प्रेजेंट, मिल्की सेप। और इन हेलियंथस ट्यूबरोसस, हेलियंथस की सूरजमुखी की एक प्रजाति हेलियंथस ट्यूबरोसस जिसको कहते हैं हाथीचक, उनके अंदर क्या होगा, उसके अंदर प्रोड्यूस स्टेम ट्यूबर। हाथी चक्र में हेलियंथस ट्यूबरोसस में तना कंद में रूपांतरित हो जाता है, ट्यूबर के अंदर रूपांतरित हो जाए, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट प्लांट है। मॉर्फोलॉजिकली हम देखते हैं हेलियंथस ट्यूबरोसस। उसके बाद बात करेंगे पर्ण की, इसकी पत्तियों की। इसकी जो पत्तियां हैं, किस प्रकार की लीव्स पाई जा रही है कंपोजिटी में, जो इंपॉर्टेंट है।
यह प्रायः एकांतरित होगी, यूजली अल्टरनेट। कभी कभी ये अपोजिट हो सकती है, कभी कभी सम्मुख, जैसे एजिरेटम में है सम्मुख। कभी कभी ये अपोजिट डेकुसेट भी हो सकती है ट्राइडेक्स में आदि में। और वुरल्ड या कि चक्राकार होगी, चक्रिक होगी, जैसे कि यूपेटोरियम चक्रिक पत्तियों। जनरली अल्टरनेट एकांतरित है, रेयरली अपोजिट और वुरल्ड या चक्र में पाई जाएगी या सम्मुख होगी पत्तियां। पत्तियां सरल है, सिंपल सिंपल लीव्स इनके अंदर पाई जा रही है। पामेटली लोब्ड ये कहीं हो सकती है, सरल पत्तियां होगी। जालिकावत शिराविन्यास इनके अंदर पाया जाएगा, रेटिकुलेट वेनेशन का। परंतु एक अपवाद हम देख रहे हैं, बट पैरेलल वेनेशन फाउंड, पर एक में समानांतर शिराविन्यास भी पाया जाता है। उसका एग्जाम्पल है कोरिम्बियम। बट इन कोरिम्बियम पैरेलल वेनेशन अकर्स, उसके अंदर समानांतर शिराविन्यास होगा। समानांतर शिराविन्यास हम देखते हैं पाया जाता है एक बीज पत्तियों के अंदर, लेकिन कोरिम्बियम एक अपवाद है जिसके अंदर की इस प्रकार का पाया जाता है। और एक टम्बलवीड प्लांट की हम बात देखते हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है, समटाइम्स लीव्स आर इन बेसल रोजेट एज इन टेरेक्सियम। रोजेट फॉर्म में, बेसल रोजेट में इन टेरेक्सियम के अंदर, प्लांट के अंदर, जिसको हम प्रकीर्णन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ते हैं, टेरेक्सियम का प्लांट को, टम्बलवीड को, जिसके अंदर पत्तियां इस प्रकार की। तो हमने देखा सामान्यतः एकांतरित पत्तियां होगी, एक्स स्टिपुलेट होगी, सरल होगी और सामान्यतया जालिकावश शिराविन्यास इनके अंदर पाया जाए। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में प्लांट हैबिट, रूट, स्टेम और लीव्स की बात हमने करी। आज हमने कंपोजिटिव फैमिली, जिसका कि पुराना नाम माना गया था कंपोजिटिव, नया नाम इसका रखा गया एस्ट्रेसी, जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट का कुल है, जिसके अंदर सजावटी पौधे अधिकांश शामिल किए गए, वाइल्ड प्लांट भी इसके अंदर है। आज हमने बात करी इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की, इसके वितरण की, जो हमने देखा विश्वव्यापी है, और इसके कायिक लक्षणों। अगला जो चैप्टर हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी फैमिली है और इसके अंदर पुष्पक्रम और टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट्स इन कैपिटुलम, इस पे अगला एक पूरा चैप्टर हमारा केंद्रित होगा। उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर्स की और इसके एडवांस कैरेक्टर्स की और इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। धन्यवाद।